Hello everyone. Today we study thermodynamic test 6. ठीक है, हम लोग 125 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं. आज हम लोग 126 से स्टार्ट करने वाले हैं. इससे पहले बता दे रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कोई दूसरे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, वही से हम उठा के डालें, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसलिए फ्लो करो और कंसेप्ट क्लास भी अच्छा से देखो, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 126. ए स्टेशनरी मास ऑफ केस इज कंप्रेस्ड विदाउट फ्रिक्शन फ्रॉम इनिशियल स्टेट ऑफ 0.3 मीटर क्यूब टू, ठीक है, एंड 0.105 MPa टू फाइनल स्टेट दिया हुआ है. द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ 37.6 kJ of heat from during the process. The internal energy of the gas changes by. तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या जानते हैं कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू. तो हम लोग का डी यू का ज़रूरत है निकालना है, और हम लोग को डेल क्यू मेरा दिया हुआ है और वर्क हम निकाल सकते हैं. प्रेशर है कांस्टेंट, तो प्रेशर जब कांस्टेंट आता है तो वर्क क्या हो जाता है, P इंटू डी वी. ठीक है, तो P इंटू डी वी सी कर लो. P प्रेशर तुमको दे रखा है और V2 माइनस V1. ठीक है, तो V2 है 0.15 माइनस 0.3. तो फाइनली अगर करेगा तो वर्क आ जाएगा. एंड हीट जो ट्रांसफर वाला है फ्रॉम द गैसेस, तो फ्रॉम द गैसेस तो हीट जब सिस्टम से लेते हैं तो हीट होता है नेगेटिव. तो -37.6 इज इक्वल टू डी यू प्लस जो भी वर्क आएगा उसको पुट कर करेगा तो फाइनली तुम्हारा डी यू आ जाएगा. ठीक है, ये सब कंसेप्ट क्लास में भी बताएंगे, टेंशन लेने का नहीं. क्वेश्चन नंबर 127. द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ लिक्विड. तो याद रखना क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिससे ज़्यादा प्रेशराइज कर देने से कोई भी लिक्विड लिक्विड स्टेट में रहता है. ठीक है, वह है क्रिटिकल प्रेशर. और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर कोई गैस को अगर हीट कर देते हैं तो वो गैसियस स्टेट में ही रहे, वो फिर वापस और कोई स्टेट में चेंज नहीं हो सकता. तो वो है क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर. दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 128. द हीट दैट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड बाय आइस 500 ग्राम एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे क्या होगा कि -10 से 0 डिग्री तक क्या लेगा, सेंसिबल हीट लेगा. फिर 0 डिग्री फेज चेंज होगा, यानी आइस से वाटर में बनेगा, तो वहाँ पे लैटेंट हीट लेगा. फिर उसके बाद 0 से 20 डिग्री तक सेंसिबल हीट लेगा. तो सेंसिबल हीट का फार्मूला तुम्हारा क्या होता है, MC डेल टी. तो M तुम्हारा कितना है 500 ग्राम. तो 500 ग्राम नहीं लिखना है, ऐसा यूनिट में चेंज कर लेना. कितना 0.5 kg. तो 0.5 गुने आइस का देख लो स्पेसिफिक 2.2 गुने 10 प्लस लैटेंट हीट कितना है 300 किलो पर केजी. तो पर केजी के लिए हाफ केजी के लिए ना 150 प्लस MC. फिर डेल टी कितना हो जाएगा 0 से 20 तक, तो 20 हो जाएगा. वहाँ पे पुट करके देख लेना 203 किलो जूल आएगा. ऑप्शन डी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129. द पेडल व्हील वर्क एंड एक्सपेंशन ऑफ गैस इनटू वैक्यूम इज. तो एक्सपेंशन ऑफ गैस इनटू वैक्यूम, अगर वैक्यूम में कोई गैस का एक्सपेंशन हो उसको बोला जाता है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस. ठीक है, और पेडल व्हील वर्क क्या होता है कि कोई भी गैस में हम लोग पेडल के थ्रू उसको गैस को रोटेट कराते हैं, वर्क करते हैं उस पर. ठीक है, तो वो होता है पेडल व्हील वर्क. तो याद रखना कि एक्सपेंशन ऑफ गैस जब होता है तो उस केस में क्या होता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर पाते हैं, और पेडल व्हील वर्क में अनबैलेंस फोर्स आता है. उसके कारण फ्री एक्सपेंशन में हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर पाते हैं, और पेडल व्हील वर्क में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर पाते हैं. इसलिए यह थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस को अचीव नहीं कर पाता, इसलिए नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130. वाटर एट 27 डिग्री से हीटेड इन इलेक्ट्रिक गीजर of capacity 2 kilowatt. If the geyser is filled with
20 लीटर ऑफ वाटर हीटेड ड्यूरेशन 20 मिनट, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। तो हम लोग टेम्परेचर कैसे निकाल, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो हम लोग जो जानते हैं Q इक्वल टू MC डेल टी dt है ना। तो Q मेरा कितना हो जाएगा, हीट ट्रांसफर। तो कैपेसिटी मेरे को दे रखी है 2 किलोवाट। 2 किलोवाट का मतलब होता है 2 किलो जूल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2 किलो जूल। तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में 2 किलो जूल। तो 60 सेकंड में 2 × 60 और 20 मिनट में 2 × 60 × 20, एकदम सिंपल। तो आ गया Q 2 × 60 × 20, ये क्या चीज़ में आया, किलो जूल में आया, कोई दिक्कत नहीं। और लगा दो MC डेल टी। तो मास तुम्हारा देख रखा है, मास दिया हुआ है, हाँ, यहाँ पे 20 मतलब लीटर तुम्हारा वॉल्यूम देकर रखा है। हम लोग जानते हैं रो इज इक्वल टू क्या होता है, MIV, ठीक है। तो वाटर का रो जो होता है हम लोग को मालूम है कितना, 1000, और यहाँ पे 1000 इक्वल टू MV कितना है, 20 लीटर। तो 20 × 10⁻³ तो -10⁻³ काट जाएगा, मास आ जाएगा 20, ठीक है। उसको पुट कर करो वहाँ पे MC T फाइनल माइनस T इनिशियल करेगा, T इनिशियल दिया हुआ है, T फाइनल निकाल जाएगा, कितना आएगा 51 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 131, फॉर ए क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड एंड वर्क। तो हम लोग फर्स्ट और थर्ड में क्या जानते हैं, डेल Q इक्वल टू DU प्लस डेल W। तो DQ माइनस जब मतलब डेल W के करेगा तो बचेगा क्या, बराबर DU। तो DU क्या है, इंटरनल एनर्जी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132, द एरिया अंडर द PV डायग्राम एंड TS डायग्राम। तो याद रखना PV डायग्राम के अंडर में जो एरिया हो तो वह दिखाता है वर्क, एंड TS डायग्राम के अंडर जो एरिया हो तो वह दिखाता है हीट ट्रांसफर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, अर्ली माउंटेनर boiled water to estimate their altitude, basis of the process is relation between dash and dash। तो देखो कोई भी चीज़ बॉयल कब करता है, जब उसका वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाए। तो क्या होता है कि जब कोई आदमी माउंटेन में जाता है तो उस समय क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो घट जाती है। जब घट जाएगी, जैसे नॉर्मल कंडीशन में एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कितना होता है, 10.33 मीटर ऑफ H2O। और याद रखना वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 2.5 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, याद रखना, ये सब टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि जब माउंटेन में हम चले जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि प्रेशर घट जाता है। जो तुम्हारा 10.33 मीटर ऑफ H2 है उससे घट के मान लो 6 या 7 हो जाता है। तो उस समय क्या है कि हम कम टेम्परेचर मतलब कम हीट देने पर ही क्या होता है कि बॉयल करने लगता है। तो उससे क्या होता है, तो हीट भी दे रहे हैं, तो हीट दे रहे तो वेपर प्रेशर तुम्हारा बढ़ रहा है, तो तुरंत वेपर प्रेशर और जो भी मतलब सराउंडिंग प्रेशर वो अचीव कर लेता है। तो उस केस में वो बॉयल करने लगता है। इसलिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है यही उसका मेन कारण है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वाला जो क्वेश्चन है 133 ये IPRC इसरो में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 134, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि कोई भी मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा वो होता है स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी। और जब हम लगा दिए स्पेसिफिक मीन्स 1 kg यानी यूनिट मास का 1 kg हो या 1 ग्राम हो, उससे मतलब नहीं, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हम लोग को हीट देना पड़ेगा वो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप का हीट है पर केजी के लिए, 1 kg के लिए तो पर केजी, और पर केल्विन डिग्री या पर डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो इसलिए होगा जूल पर केजी पर केल्विन, एकदम सिंपल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 135, ए क्लोज्ड बॉटल फिल्ड विथ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन टू द
सरफेस ऑफ मून लेवल, इफ द बॉटल इज ओपन देन वाटर विल बी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम कोई बॉटल को फिल किए, उसको मून में ले गए, वहाँ पे अगर खोलेंगे तो क्या होगा, वाट हैपन। तो देखो यहाँ हम लोग क्या जानते हैं कि अर्थ में जो जी का वैल्यू होता है, ठीक है, मून के जी का जो वैल्यू होता है उसके 6 गुना ज़्यादा होता है यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर तुम्हारा जी है तो वहाँ पे क्या होगा, जी बाय 6 होगा, ठीक है ना। हम लोग प्रेशर इज इक्वल टू क्या जानते हैं, रो जी एच, ठीक है। और हम लोग प्रेशर, यहाँ का जो प्रेशर है कि कितना होता है, जो जनरली जो तुम्हारा मतलब वातावरण का जो प्रेशर होता है 10.33 मीटर ऑफ H2 होता है, ठीक है। तो उसका वहाँ पे कितना हो जाएगा, 6वां भाग, मतलब 10.33 बाय 6, का है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है रो जी एच, तो जी कितना बाय 6 हो गया, तो पूरा प्रेशर बाय 6 हो गया। तो 10.33 बाय 6 अगर करेगा कितना आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। और हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो भी होता वेपर प्रेशर वो कितना है, 2.5 मीटर ऑफ H2, यानी वाटर का वेपर प्रेशर से भी कम हो जा रहा है, तो कम हो जाएगा तो बॉयल कर जाएगा, समझा ना। तो ये है इसका रीजन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 136, द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 1, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया, सी 4.18 किलो जूल। 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए वो हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और वो होता है 4.18 किलो जूल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137, द जनरल लॉ ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो याद रखना कि जनरल गैस लॉ फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन अगर बोल दिया तो पीवी के पावर एन इजिकल टू कॉन्स्टेंट, और अगर सिंपल गैस लॉ बोला तो पीवी इक्वल टू एमआरटी। तो पीवी के पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज सेट टू बी हाइपरबोलिक। था हाइपरबोलिक कब होगा, जब पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट कब होगा, जब एन का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। हाइपरबोलिक प्रोसेस बोला था, हाइपरबोलिक प्रोसेस पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 138, an ideal gas is stored in a piston arrangement if the piston is moved such a way that the volume is get doubled at constant temperature। constant टेम्परेचर अगर रहता है तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, P = 1/V, यानी बॉयल्स लॉ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर घटेगी, तो अगर वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 139, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को और क्या क्या बोलते हैं, तो आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस, याद रखना, आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 140, इन केस ऑफ आइडियल ट्राइएटमिक गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट CP/CV। CP/CV मीन्स गामा। तो गामा का वैल्यू हम पहले ही बता चुके हैं कि मोनो एटॉमिक के लिए होता है 1.67, डाई एटॉमिक के लिए 1.41 और ट्राई एटॉमिक के लिए 1.33। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 141, इन ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द T1/T2। तो ये भी पहले बता चुके हैं कि T1/T2 इज इक्वल टू होता है P1/P2 के पावर में गामा-1/गामा, एंड T1/T2 इज इक्वल टू होता है V2/V1 के पावर में गामा-1। यहाँ पे V1/V2 है, इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन ए सिर्फ होगा। 142, द डेंसिटी ऑफ एयर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी ऑफ एयर कितना होगा, तो डेंसिटी ऑफ एयर जनरली 1.2 होता है, तो 1.23 kg/m³। क्वेश्चन नंबर 143, ठीक है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय, मतलब CP निकालने बोला। डायटमिक है तो कितना हो जाएगा, गामा का वैल्यू हो जाएगा 7/5। अगर रहता मोनोएटमिक तो 5/3, और ट्राइएटमिक के लिए 9/7। तो यहाँ पे डाई बोला है तो 7/5। तो गामा का वैल्यू हो गया 7/5। हम लोग जानते हैं CP - CV = कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख देते हैं, R/m, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय मोलिकुलर वेट।
तो आर बाई एम हो गया, तो उसको वहाँ पे सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर बाई एम लिख देंगे, और सी पी बाई सी बी इक्वल टू गामा, तो गामा का वैल्यू 7/5 बोल उसको रख दो, सी पी बाई सी बी इक्वल टू 7/5, वहाँ पे सी भी निकाल लो, उसको पुट कर दो सी पी माइनस सी बी वाला फॉर्मूला से, वहाँ पे सी पी आ जाएगा। कितना आएगा 7R/2M, निकाल के देखना है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का बहुत सारा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 144, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस फ्रॉम -6 to -5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 डिग्री चेंज। तो 1 डिग्री चेंज पे यूनिट मास का टेम्परेचर, यूनिट मास 1 ग्राम 1 kg कुछ भी हो सकता है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने के लिए जो हीट की जरूरत पड़ती है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द रिलेशन पी वी के पर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो याद रखना पी वी के पर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये सिर्फ और सिर्फ एक रिवर्सिबल प्रोसेस पर ही लगता है, ठीक है। एक्सपेंशन और जो मतलब तुम्हारा थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है उसमें नहीं लगता है, तो ये रिवर्सिबल के लिए, तो ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, द पॉलीट्रोपिक इंडेक्स एन इज गिवन बाय, तो हम लोग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का मतलब इक्वेशन क्या जानते हैं कि पी वी के पर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी P1 V1 के पर n इज इक्वल टू P2 V2 के पर n। तो वहाँ से अगर P2/P1 निकालेगा, P2/P1 इज इक्वल टू हो जाएगा V1/V2 के पार में n, दोनों तरफ लॉग ले लो, वहाँ से n निकाल लो, तो क्या आएगा लॉग n इज इक्वल टू लॉग P2/P1 बाय लॉग V1/V2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 147, ए गैस इज सो एक्सपेंडेड इन ए सिलेंडर दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट मतलब पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसके लिए है हाइपरबोलिक, तो ये हो गया हाइपरबोला। तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हाइपरबोलिक प्रोसेस भी बोला जाता है। हाइपरबोलिक प्रोसेस जो होता है जरूरी नहीं कि कांस्टेंट टेम्परेचर होगा ही, लेकिन अगर कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हुआ तो वो हाइपरबोलिक होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, द हीट ट्रांसफर टू ए क्लोज स्टेशनरी सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रहा मतलब वर्क डन 0, और फर्स्ट प्लस थर्ड से क्या जानते हैं डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू 0 है यानी पूरे जो हीट देंगे वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, तो इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 149, वर्क डन इज 0 फॉर फ्लोइंग प्रोसेस, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हम जानते ही हैं P इंटू डी वी, तो अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं करा तो वर्क डन 0। याद रखना फ्री एक्सपेंशन पर भी वर्क डन 0 होता है, क्योंकि जब तक रेसिस्टेंस नहीं होगा तब तक कोई वर्क नहीं होगा, तो फ्री एक्सपेंशन एंड थ्रोटलिंग सब में वर्क डन 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 150, द साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ Q माइनस डब्ल्यू, तो हम लोग जानते हैं Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू यू होता है, जो कि है इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी क्या होता है प्रॉपर्टी होता है, और साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ किसी भी प्रॉपर्टी का साइक्लिक इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।